हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्ज़ामिनेशन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम वैदिक मैथ्स की टेक्निक्स को आगे बढ़ाएंगे और मल्टीप्लिकेशन के एक और तरीके को जानेंगे जिससे कि आपकी मल्टीप्लिकेशन और फास्ट हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें बेस मेथड क्या होता है, आइए देखते हैं। तो ये उन नंबर्स के लिए यूज़ होता है बेसिकली जैसे जो कि 10 की पावर n है, यानी कि जैसे कि 10 हो गया, 100 हो गया, 10 का क्यूब हो गया, 10 टू द पावर 4 हो गया, यानी कि 10 टू पावर n के नंबर को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो कैसे करते हैं इनके आसपास के नंबर्स को? वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल 100 का 102 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, या इससे 100 से कम भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 93 भी हो सकता है, लेकिन ये बेस के पास पास होने चाहिए नंबर्स। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम 104 और 108 को मल्टीप्लाई करना है हमने। ये 100 के पास है दोनों नंबर, इनको कैसे हम फटाफट एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे हम। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। नॉर्मली अगर हम करते हैं तो कैसे 4 स्टेप में करते हैं, देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना सब। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हम वैदिक मैथ्स की टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली अब इसको फटाफट कैसे करना है, एक तरीका तो थ्री थ्री डिजिट मल्टीप्लिकेशन में आपको करा ही चुका हूँ। ये बेस मेथड है, इससे कैसे करते हैं ये देखिए। तो बेसिकली इसमें हम आंसर को ना दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक राइट टर्म बोल सकते हैं जो राइट हैंड साइड पे है डैश लाइन के, और एक लेफ्ट टर्म बोल सकते हैं। तो इनको कैसे कैलकुलेट करना है आइए देखते हैं। तो बेसिकली इसमें जैसे कि मैंने बताया बेस क्या मान लेते हैं हम। इसमें बेस क्या हो गया, किस नंबर के पास है, मतलब ये बेसिकली 100 के पास है। तो बेसिकली 100 हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। अब सरप्लस, सरप्लस मतलब कि बेस से कितना दूर है पहला नंबर, यानी 104 जो है 104 वो 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो सरप्लस 1 मेरा क्या हो गया, 4 हो गया। सरप्लस 2 क्या हो गया, सेकंड नंबर मेरा 100 से कितना ज़्यादा है, 8 हो गया। तो S1 S2 में बोल देता हूँ इनको, ठीक है। तो अब इसमें हमें जो आंसर आएगा राइट हैंड टर्म जो है, अगर डैश लाइन के राइट हैंड टर्म में पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कितनी डिजिट होंगी। इस केस में सिर्फ दो ही डिजिट आ सकती हैं राइट साइड ऑफ द टर्म में, और बाकी डिजिट लेफ्ट टर्म में आएंगे। अब ये कैसे होता है ये देखते हैं। बेस में जितनी जीरोज हैं, यानी 100 के अंदर कितनी जीरोज हैं, दो हैं, तो राइट हैंड टर्म में सिर्फ दो ही डिजिट आएंगी, और बाकी जो बचेगा मेरा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा लेफ्ट टर्म में। आइए देखते हैं, एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे होता है। सो जो राइट हैंड टर्म है वो मेरी क्या होती है, सरप्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय सरप्लस 2। बेसिकली आपने जो सरप्लस निकाले हैं S1 और S2 वो मल्टीप्लाई करना है। इस केस में क्या है, S1 क्या है 4 है मेरा, और S2 क्या है 8। तो जितना एक्सेस है आपका 100 से वो आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 8 32। अब इसमें तो दो ही डिजिट हैं 32 में, तो मैं दो की दो यहाँ लिख दी डैश लाइन से इधर, ठीक है। अब लेफ्ट टर्म कैसे निकालते हैं, लेफ्ट टर्म का फॉर्मूला सिंपल है, बेस प्लस S1 प्लस S2। सिंपल, बेस क्या है इसमें 100 और बाकी दोनों सरप्लस ऐड कर दिए, तो यानी 100 प्लस 4 प्लस 8 तो 112, 112। तो 112 मेरी लेफ्ट हैंड टर्म होगी। तो आंसर होगा मेरा 11232। अगर हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब इतनी जल्दी आपने निकाल लिया, आपको आपने अब इतनी जल्दी आपने निकाल लिया इसको, आप देख सकते हैं कितना आसान है ये। तो बेसिकली आपने क्या करा, यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि आपने सरप्लस निकाला था 100 से कितना ज़्यादा है वो आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दिया, और जो बेस लेफ्ट हैंड टर्म है वो आपने निकाल ली बेस प्लस S1 प्लस S2। आपको याद रखना क्या है इसमें से, S1 इंटू S2 और बेस प्लस S1 और S2। आइए और एग्जांपल देखते हैं इसके। अगर अब मेरे को ये करना है 114 मल्टीप्लाई बाय 116, तो अब आप बताइए इसमें बेस और सरप्लस क्या होगा, सोचिए थोड़ा। तो इसमें बेस जैसे कि आप जान के होंगे कि 100 ही होगा, क्योंकि 100 के पास हैं दोनों टर्म्स। तो बेस मेरा क्या होगा 100। सरप्लस 1 क्या होगा, 100 से कितना ज़्यादा ही है पहले मेरी टर्म, 100 से 14 ज़्यादा है, तो 14 हो गया मेरा S1। टू सेकेंड टर्म जो है वो कितनी ज़्यादा है, S2 क्या हो गया मेरा 16 हो गया। तो राइट हैंड टर्म क्या आएगी मेरी, S1 इंटू S2, यानी 14 मल्टीप्लाई बाय 16। अब 14 मल्टीप्लाई बाय 16 मेरा होता है 224, 224, ठीक है। तो इसमें से हम, मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड में कितनी टर्म्स आएंगी, जितने की जीरोज हैं बेस में। तो 100 में कितने जीरोज हैं, दो ही हैं, तो इसमें 24 ही आएगी। लास्ट की टू डिजिट्स मैं ले लूँगा S1 S2 की। अब कैरी फॉरवर्ड क्या हो गया मेरा, इसमें से टू कैरी फॉरवर्ड हो गया, वो मैं लेफ्ट टर्म में ऐड कर दूंगा, सिंपल।
और लेफ्ट टर्म क्या होगी मेरी, बेस प्लस S1 प्लस S2, यानी 100 प्लस 14 प्लस 16, तो ये कितना हो गया 130, और 2 मेरा कैरी फॉरवर्ड है लेफ्ट टर्म से, तो कितना हो गया 132, तो मेरा आंसर क्या हो गया 13224। आई थिंक इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बस सिंपली इसमें कैरी फॉरवर्ड ये ध्यान रखना है कि राइट हैंड टर्म में दो से ज़्यादा डिजिट्स नहीं आएंगी, और जितनी एक्स्ट्रा डिजिट्स हैं वो मैं लेफ्ट हैंड टर्म को कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। आई होप ये क्लियर होगा। अब देखते हैं कि डेफिसिट, यानी कि अगर दो मेरी बेस से कम है टर्म्स, यानी कि इस केस में 94 और 96 लिया मैंने एग्जांपल में, तो ये किसके पास है, बेस क्या होगा मेरा 100 ही होगा इसमें भी, ठीक है। अब S1 की जगह मैं इसमें डेफिसिट 1 D1 D2 बोल दूंगा, तो इसमें डेफिसिट 1 क्या है, पहली टर्म 100 से कितनी कम है, 94 कितना कम है 100 से, 6, तो पहला डेफिसिट क्या हो गया -6। सिमिलरली डेफिसिट 2 क्या हो गया, -4 हो गया। तो अब इसमें क्या करना है, प्रोसीजर वही है, S1 इंटू S2, तो S1 इंटू S2 राइट हैंड टर्म क्या होगी, S1 इंटू S2 6 4 24 हो गया मेरा, तो 24 लिख दिया यहाँ पे। अब -6 था, -6 और -4 था, तो प्लस होगी ना आंसर में, तो 24 ही लिखना सीधा के सीधा। और लेफ्ट हैंड टर्म क्या हुई, बेस प्लस डेफिसिट 1 प्लस डेफिसिट 2, वही बेस प्लस S1 प्लस S2 वही है इसमें है, तो बेस क्या है इसमें 100 -6 -4 दैट इज़ 90, तो ये आंसर हो गया 9024। बहुत ही आसान है, अगर दोनों ही मेरी बेस के पास हैं और दोनों ही डेफिसिट में है तो भी आसान है, सरप्लस में है दोनों तो भी आसान है। तो अब मैं आपको एक और इसका केस बताऊंगा, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, एक टर्म जो है मेरी वो डेफिसिट में है और एक टर्म मेरी पॉजिटिव यानी कि सरप्लस में है, 100 से एक टर्म कम है, 100 से एक टर्म ज़्यादा है। तो इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो इस केस में बेस तो वही रहेगा मेरा 100, पहला टर्म 94 है, तो इसका डेफिसिट कितना हो जाएगा, 100 से कितना कम है ये मेरा 6, तो 6 -6 हो गया मेरा डेफिसिट, D1 -6 हो गया। दूसरी टर्म 100 से कितनी ज़्यादा है मेरी 8, तो S1 मेरा 8 हो गया। अब वही करना है इसमें भी, S1 इंटू S2 हो जाएगी मेरी राइट हैंड टर्म, बेस प्लस S1 प्लस S2 हो जाएगी मेरी लेफ्ट हैंड टर्म। तो पहले राइट हैंड टर्म देखते हैं कैसे निकाली। अब इसमें क्या है कि हमने जब D1 इंटू S1 करा, यानी -6 इंटू 8 करा, तो -48 आया। तो अब मैं 48 इसमें इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि माइनस में आ रहा है मेरा आंसर, इसलिए मेरे को अब इसमें से एक 1 बोरो करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड टर्म से, जैसे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं वैसे ही बोरो करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड टर्म से। तो 1 मैंने बोरो करा, तो एक तरह से मैंने 100 बोरो करा है लेफ्ट से, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है ये 48, तो आप उधर से एक 1 बोरो कर रहे हैं तो मतलब 100 बोरो कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा 100 माइनस 48 करना पड़ेगा मेरे को, तो यानी 52 आंसर, ये 52 मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ध्यान से देखिए इसे, क्योंकि मैंने वहाँ से लेफ्ट हैंड टर्म में से एक 100th डिजिट बोरो करी है आंसर की, तीसरी डिजिट बोरो करी है, दो तो यहाँ है ही, तो इसलिए वो 1 नहीं बोरो हो रहा, वो 100 बोरो हो रहा है, तो इसलिए 100 माइनस 48 52 लिखा है मैंने यहाँ पे। आई होप ये क्लियर होगा। और लेफ्ट हैंड टर्म तो बहुत सिंपल है, बेस प्लस D1 प्लस S1, यानी कि 100 प्लस 8 माइनस 6, तो 102। अब 102 तो ये हो गया मेरा, और एक मैंने उनको ऑलरेडी राइट हैंड टर्म को दे दिया था, तो यानी 100 माइनस 1 करना पड़ेगा मेरा, तो 101 हो गया। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं एक बारी फटाफट से इसको, ये थोड़ा टिपिकल एग्जांपल है, क्योंकि डेफिसिट था मेरा पहला टर्म में -6 का, और दूसरी टर्म मेरी S1 पॉजिटिव थी +8 की, तो जब मैंने इनको मल्टीप्लाई करा राइट हैंड टर्म को निकालने के लिए, तो आंसर मेरा माइनस में आया -48। अब मैं माइनस को डिजिट नहीं लिखूंगा सीधा यहाँ पे, तो मेरे को 1 बोरो करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड टर्म से, मैंने 1 बोरो कर लिया, तो 100 आ गया एक तरह से, 100 माइनस कर दिया 48, तो 52 मेरा बचा पॉजिटिव का, तो मैंने 52 आंसर में लिख दिया। अब जो लेफ्ट हैंड टर्म निकाली थी उसमें बेस प्लस S1 करा प्लस D1 करा, तो बचा क्या मेरा 100 माइनस 6 प्लस 8 102, पर क्योंकि मैं एक राइट हैंड टर्म को दे चुका था तो वो भी मेरे को लेस करना पड़ेगा, जैसे आप कैरी फॉरवर्ड ऐड करते हैं इस केस में लेस करना पड़ेगा, तो 10152 आंसर हो गया मेरा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये आपको सेशन बहुत हेल्पफुल रहा होगा, एंड आप इसको अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में करेंगे, जिससे कि आपकी रूटीन मल्टीप्लिकेशन का पार्ट बन जाए और आप मल्टीप्लाई बहुत जल्दी से कर सकें। तो दोस्तों अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ वैदिक मैथ्स के, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।